इस सीरीज के अंदर में हमने जो क्वेश्चंस रखा है वो हर एग्जाम को रखा है। ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एनटीपीसी के मिलेंगे, कुछ एलपी टेक्नीशियन के मिलेंगे, कुछ मेरे खुद के बनाए हुए मिलेंगे, तो कि आपके ये पेपर को एक तरीके से टेस्ट कर पाएं और उसके पैटर्न को फिट कर पाएं यहाँ पर। तो ये सबसे बढ़िया एक अभ्यास आपका जो है वीडियो बन जाएगा और आकलन आप इससे अपना पूरा कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पर ये है बार वाला क्वेश्चन कि अगर ये संख्या को हम यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक्सप्रेस दिस एस p बाई क्यू। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस ही तो करना है। आपको एक छोटी सी बात बता दें, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 987 में से देखो यहाँ पर उसको घटा दो जिसके ऊपर में बार नहीं है, तो इस पूरी संख्या में से उसको घटा दो जिसके ऊपर में बार नहीं है, तो 987 में से मेरे भाई यहाँ पर कितना घटा दीजिए, तो 9 घटा दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 978 हो जाएगा। उसके बाद में जितने के ऊपर में बार है उसके लिए 9 और 9 और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0, तो ये हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। नेक्स्ट 756 में से 7 घटा दो मेरे भाई क्योंकि उसके ऊपर में बार नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 749 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 9 9 और 0। जितने के ऊपर में बार होता है उसके लिए 9 और 9, जिसके लिए नहीं होता है उसके लिए 0। आप इसमें से माइनस करो, 18 से आपका 9 आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। 6 से 4 आपका 2 आ चुका है और ये आपका 2 आ चुका है, तो 229/990 कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई दूसरे सवाल पर चलते हैं, और दूसरा सवाल आपका प्रतिशत का है, ये मैंने खुद बनाया, आप इसको देखिए एक बार। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि स्कूल में छात्रों की जो संख्या है प्रत्येक एकांतर वर्ष, यानी यहाँ पर ठीक है ऑल्टरनेट ईयर में 20% की वृद्धि और कमी होती है। मतलब एक साल अगर बढ़ रहा है 20% तो अगले साल 20% से कमी होगी। यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुई है और शुरुआत में छात्रों की संख्या 3000 थी, तो 17 में छात्रों की संख्या क्या होगी और उनका जो वृद्धि होगा कितना % होगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहली जनसंख्या देखो 2015 में यहाँ पर वो कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 2015 में जनसंख्या 3000 थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, एक साल जनसंख्या बढ़ती है तो अगले साल कम होती है, फिर बढ़ती है तो फिर कम होती है, ठीक है। 20% का जो ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये मेरे भाई 1/5 होता है, ठीक है। जब अगर मान लो कि यहाँ पर 2015 से 2000 यहाँ पर 16 में जाना है, एकदम शुरुआत में जाना है, तो ये जनसंख्या बढ़ेगी तो 5 में 1 जोड़ दोगे तो ये अपने आप का 6/5 हो जाएगा। उसके अगले साल ये जनसंख्या कम हो जाएगी तो इसमें से 1 कम कर दो तो ये 4/5 हो जाएगा, और उसके अगले साल फिर ये जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये अपने आप का 6/5। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन में कहा गया वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या इतनी थी, तो वर्ष के शुरुआत में थी तो 2015 के अंत में इतनी हो जाएगी, फिर 2016 के अंत में इतनी हो जाएगी और 2017 के अंत में इतनी हो जाएगी। तो ये 15 के अंत में इतना, 16 के अंत में इतना, 17 के अंत में इतना, तो बोला गया 2017 के अंत में छात्रों की संख्या हमारी कितनी होगी, ये बता दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, आप इसे कैसे काट सकते हो, तो 5 और 5 25 से काटो। 25 से मेरे भाई एक बार में 25, 50 हो गया, कितनी बार में, 2 बार में, और फिर यहाँ पर 0 बार में। 25 का 1 गुना 25 50 हो गया 2 बार में और ये इतनी बार में। 5 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 24 बार में आपका कटेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 24 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुना 96, और 96 को किससे गुना करना है मेरे भाई, 36 से गुना करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार आपका कितना आ रहा है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो इसको 100 मान लेते हैं, तो 100 मान लेंगे तो 3600 में से उसका 4 गुना, यानी यहाँ पर जो है 144 कम कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 3600 से कम। 3600 से यहाँ पर कम कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है। यानी देखो अगर ये 100 - 4 होता ना तो 3600 में से उसी का 4 गुना, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3456 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन मिला, बट इन्होंने कहा परसेंटेज इंक्रीज भी बता दो कितना हुआ, तो भैया देखो जनसंख्या हमारी कितनी थी, 3000 थी, और वो हो कितनी गई, 3456। इंक्रीज कितने का हुआ यहाँ पर ये बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर इंक्रीज हुआ है 456 का। कितने के ऊपर में इंक्रीज हुआ है, तो 3000 के ऊपर में, और इंटू कितना करोगे, तो 100% मेरे भाई करोगे, काम खत्म। आप यहाँ देखो 3 से काटोगे 10 बार में, 3 से आपका कटेगा 1 बार में, 5 बार में, 2 बार में। 152 को 10 से भाग करो तो 15.2% का इंक्रीज आ जाएगा, और ये आपका दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप इसमें सीरीज मेथड का उपयोग करके इस सवाल को बना सकते थे, और इसके लिए जो सबसे बढ़िया होता वो सीरीज मेथड ही होता। जब भी कोई चीज़ लगातार तरीके से बढ़ रहे या कम रहे तो शुरू से अंत में जाने के लिए उसका इस्तेमाल सीरीज मेथड से ही करके उसको हम हल करते हैं,
ठीक है। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उड़ाने वाला सवाल है। एनटीपीसी के 2017 में पूछा गया सवाल, कहा गया इस संख्या का इकाई का अंक पता करो। इकाई का अंक कैसे पता करते हैं? तो आप यहाँ देखिए, इसका यूनिट डिजिट लो मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट लो और यहाँ इसका यूनिट डिजिट लो। भैया ये इवन नंबर है, इवन नंबर का यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो कभी भी एक इवन नंबर ही आएगा। 4 का यूनिट डिजिट या तो 4 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 5 का यूनिट डिजिट कभी भी करोगे 5 आएगा। 5 को इवन नंबर से गुना करने पे मेरे भाई 0 होता है। तो ये सवाल को देखते गोली की तरह उड़ा देना था, मात्र ऑप्शन नंबर बी जो होता है इसका करेक्ट आंसर होता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए क्या बोला गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सुपर 30 के अंदर में जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है, यहाँ पर आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और ये सभी परीक्षाएं जितने भी आपकी रेलवे की होती हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सभी के सुपर 30 सवाल करवाने का वो हम पूरा करेंगे। काफ़ी वीडियोस हमने आपको दे दी है, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी और ये टेक्नीशियन है, और इसके बाद में ग्रुप डी हो गया, उसके बाद में एनटीपीसी हो गया और उसके बाद में आपका जेई हो गया। ये 3 वीडियोस आपकी और आनी बाकी है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, फिर हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी कमी मेरे भाई पेपर में आपके स्कोर में देखने को मिल जाए। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और अपना पूरा फायदा उठाते रहें। आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कहा गया अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। उसने अपने मासिक आय के शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेशित किया है। यदि उसकी प्रत्येक योजना में 42,000 का निवेश हुआ है तो उसकी मासिक जो आय है वो मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी, ज्ञात करिए। अब अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो देखिए हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई अमन भाई के पास में कितना पैसा है, तो उसके पास में 100x पैसा है। उसके बाद उसने इसमें से कितना दे दिया, तो बोला गया यहाँ पर अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को दे चुका है। तो यहाँ पर उसने 30% पिता को दे दिया, तो बचा कितना मेरे भाई, तो 70% पैसा या 70x जो है उसके पास में बचा है। उसने अपने पिता को कितना दे दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 दे दिया, ठीक है। अब बचा कितना, 70। उसके बाद में बोला है कि 30% अपने पिता को दे दिया और जो बाकी आय बच गया उसका 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को दे दिया है। तो यहाँ पर इसका 30% और 25% वो दे चुका है। इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर 30% दे चुका है किसको, तो 30% अपनी बेटी को दे चुका है और 25% किसको दे चुका है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अपनी बेटी को। तो मैं इसका 30% और 25% नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि यहां जो भी कीमत है उसका 30 और 25 जा चुका है। तो बचा कितना, तो बचा मेरे भाई 100% में से यहां 55 निकल गया, तो बचा मेरे भाई 45%। अब जो बचा हुआ पैसा है यहां पर आय में से जो शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेशित कर दिया। हर एक योजना में कितना परसेंट दिया होगा, तो 45 को मेरे भाई 3 भागों में बांटा होगा। 15% एक योजना में, 15% दूसरे में और 15% किस में, तो तीसरे योजना में यहाँ पर जो है उसने निवेश किया। अब क्वेश्चन में बोला यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 का निवेश हुआ है, मतलब यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना है, तो 42,000 है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि उसका मासिक आय कितना होगा, ज्ञात करिए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये ट्री की तरह, पेड़ की तरह बनता चला गया और इतने बड़े यहाँ पर ट्री को कितने सरल भाषा में यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था। आपको कुछ भी नहीं करना, बढ़िया तरीके से वही अपना सीरीज मेथड जिंदाबाद था, है और रहेगा, उसी को अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देखो एकदम टॉप पॉइंट पर पहुंचो, यहाँ पे कहाँ पर पहुंचो, 100x पर पहुंचो, ठीक है। आपको यहाँ से मेरे भाई चलते हुए चलते हुए चलते हुए इस रास्ते के पगडंडी को पकड़ते हुए यहाँ पर पहुंचना है। ये वाला रास्ता मैं आपके लिए बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पहुंचोगे, फिर ये वाला रास्ता लोगे, फिर ये वाला रास्ता लोगे और तब आप यहाँ पहुंचोगे। अब देखो मेरे भाई 100 का मतलब यहाँ पर ये कितना है, तो सीधा सीधा यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो 100 से कहाँ पर पहुंचोगे, 70 पे। तो आप ये बोलोगे सर देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से शुरुआत करो, इसकी जरूरत ही नहीं है, आप इसको भी हटा सकते हो क्योंकि इससे ही तो आप यहाँ पर आए हो। आप यहाँ से शुरुआत करो। मेरे भाई 70 का 45% था, उसको तोड़ दिया इतना इतना परसेंट में, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे देखो उसका आय कितना है, 70 है, ठीक है। उसका आय कितना, मतलब यहाँ पर जो भी है ये कितना है, 70x है। इसी 70x का 15% का मान हमारा कितना है, तो 42,000 है। तो इसी 70x का मेरे भाई 15% का मान, इसी 70x का 15% का मान कितना है, तो 42,000 है मेरे भाई। बड़ी आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे और इसे तोड़ पाएंगे। यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए, 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। 7 से अगर आप काटते हैं तो आप इसे कितनी बार में काट पाएंगे, ठीक है। या आप इसे देख लीजिए, 15 और 7 105 होते हैं। 105 से मेरे भाई यहाँ पर ये 4 बार में
कुल मिलाकर के 400। तो ये हमारा आ गया। अब x की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 10 इंटू 400 यानी कितना हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई बोला है कि उसका मासिक आय ज्ञात करिए। तो मासिक आय का मतलब कितना हो गया, 100 इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 और इंटू कितना हो जाएगा, x का मान चूंकि है मेरे भाई यहाँ पर 4000, कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, तो मेरे भाई 5 जीरो। क्वेश्चन में कहा गया कि हजार में बताना है, तो हजार का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो हजार का मतलब यहाँ पर जो है 1 2 और 3 जीरो खत्म कर दो, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब होता नहीं है 100 लाख 200 लाख 300 लाख, तो वैसे ही 412,000 आया है, तो 412,000 आया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर सवाल आपका सीबीटी एनपी एनटीपीसी सीबीटी 1 का है। और इस सवाल में कहा गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज आर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिनको इन सब में से घटाने पर यहाँ समानुपात में हो जाए। तो संख्या हमारी कौन सी है, तो मेरे भाई 16 है। और कौन सी है, 19 है। तो यार जो संबंध यहाँ पर 16 का 19 के साथ में बनेगा, वही संबंध यहाँ 19 का 23 के साथ में बनेगा। आपको लग रहा होगा यहाँ चौथी संख्या मिसिंग है, ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई नहीं है। यहाँ पर आप समझिए इस बात को। तो 16 और 19 का जो मेरे भाई अनुपात बनेगा ना, वही यहाँ 19 और 23 का बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, सब में से कितना घटाया जाए यहाँ पर कि ये समान अनुपात में हो जाए। तो मैंने हमेशा जिंदगी भर आप लोगों को इसका ट्रिक बताया मेरे भाई यहाँ पर, कि इसका ट्रिक यहाँ पर क्या होता है। 16 19 और यहाँ पर 19 23 को आप कैसे टैकल करोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर सीधा देखो, चाहे कुछ ऐड करने की बात आए चाहे कुछ सब्ट्रैक्ट करने की बात आए, तरीका सिंपल होता है। पहले को आखिरी के साथ में यहाँ पर हम गुना करते हैं, ठीक। उसके बाद इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर एक साथ में गुना करते हैं। जिन्हें हम गुना किए हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 39। जिन्हें गुना किए उन्हें हम जोड़ देंगे और ये मोड लगा देंगे, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अगर आप देखोगे 16 का 3 गुना 48 मेरे भाई, 4 पास में 16 दूना 32 और यहाँ 4 36 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर हमारा 361 हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर 39 में से 38 गया, 1 आ जाएगा। ये मेरे भाई डिफरेंस कितने का, 7 का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। तो यहाँ पर समानुपाती में जब भी ऐसा सवाल आ जाए, क्या घटाने पे या क्या जोड़ने पे वो समानुपाती हो जाए, तो इसी तरीके से आप ऐसे सवालों को बनाएंगे। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में कहा गया एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन के लागत में 20% की वृद्धि हो जाए तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करिए अगर उसको 20% का लाभ कमाना है। फिलहाल मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया, सुनो 16,800 में कोई चीज को बेचते हो तो 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब ये अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 120% का मान है। ठीक है। अगर आपको सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना है तो किससे गुना करना होगा, तो 100 से गुना करना होगा। सेलिंग प्राइस है तो 120 का मान होगा, सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करना होगा, पहली बात। अब बोला गया यदि उत्पादन के लागत में 20% की वृद्धि की जाती है, ये आपका सीपी आ चुका है। अब ये अपने आप में 20% से बढ़ जाएगा, यानी अगर ये 100 है तो ये मेरे भाई 120 हो जाएगा, ये इसकी उत्पादन की लागत हो जाएगी। ठीक है। फिर बोला गया अगर मेरे भाई आप उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहते हो तो आप कितने में बेचोगे, यानी अगर ये अपने आप में मेरे भाई वापस से सीपी है तो 100 का मान है, 20 के प्रॉफिट में बेचूंगा तो 120 में बेचूंगा, मतलब इतने का मान मुझे पता करना है। इस 120 ने इसे खत्म किया, इसने मेरे भाई इसे खत्म किया, यहाँ पर 100 ने मेरे भाई 100 को खत्म किया, सीधा सीधा आंसर आपका 1 जीरो आ गया। 12 का यहाँ 8 गुना 96, 6 9 पास में, 12 छक 72 और 9 हमारा 81 का 1 8 पास में, और 12 एकम 12 8 20, 20,160। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो यहाँ पर पहले आपने ये विक्रय मूल्य का कीमत था तो क्रय मूल्य निकाला, फिर आपने क्रय मूल्य को बढ़ाया ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए, और फिर उसके बाद आपको बेचते वक्त में उसको बढ़ाना था तो आपने यहाँ पर उसको बढ़ा दिया। सारा खेल सीरीज मेथड के आसपास में चल रहा है और आप देख सकते हैं कितना वो धमाल मचा रहा है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कहा गया। बोला गया यहाँ पर एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी लाभ प्रतिशत उसी सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर प्राप्त हानि परसेंट के बराबर है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु है मेरे भाई, उसको हम यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं, तो उसको हम यहाँ 13,440 में बेच रहे हैं, और जब हम इतने में बेच रहे हैं तो जो हमारा प्रॉफिट का परसेंट है, और जब उसी वस्तु को हम यहाँ बेच रहे हैं कितने में, 10,560 में, 10,000 कितने में, 560 में, तो उस केस में हमारा लॉस का परसेंट।
ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे बराबर होंगे। तो जब हमारा प्रॉफिट का परसेंट जब हमारे लॉस के परसेंट के बराबर होगा, उस केस में याद रखना मेरे भाई, इनके आपस का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। सीधा सीधा सीपी निकालना है ना, यहाँ दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। समझदार होना, तो 10,560 में 13,440 को जोड़ो और क्या कर दो मेरे भाई, आधा कर दो। तो 13,000 10,000 23,000 हो जाएगा, और ये मेरे भाई 24,000 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यानी हमने खरीदा कितने में था, तो 12,000 में। हमारा क्रय मूल्य कितने का है, 12,000 का है। अब बोला गया यहाँ पर 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। तो भैया इसका 20% कितना होगा, इसका 10% 1200, तो 20% 2400, 2400 में जोड़ोगे 14,400, खेल खत्म। जोड़ लो ना भाई, इसका 10% 1200 आता है, 20% मेरे भाई 2400 आएगा, और इसको जब जोड़ोगे तो 14,400 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो हम आपसे एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, बोला गया मेरे भाई, सवाल में यहाँ समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया 29,120 रुपए के लाभ को 3 लोगों के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का इतना गुना है, और बी का हिस्सा सी के हिस्से का इतना गुना, बी का हिस्सा कितना होगा। रेशियो का मेरे भाई ये सवाल है। तो आप अगर देखेंगे तो जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना गुना है भाई, तो 2 × 2 4 + 1 5/2 गुना है। ये पहला कथन हो चुका है। और उसके बाद में जो बी का हिस्सा है ना, वो यहाँ सी के हिस्से का कितना गुना है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 6/5 गुना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a बटे में b, और ये बराबर होगा 5/2 के। और यहाँ देखोगे तो b बटे में c, जो कि बराबर होगा 6/5 के। b दगाबाज कैसे हो सकता है, b यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 कैसे हो सकता है, एक ही इंसान की दो अलग अलग बातें कैसी हो सकती हैं, उसके अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकते हैं। तो हमें यहाँ उसे बराबर करना पड़ेगा। जब भी हम उसे बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखो 2 और 6 को बराबर करने के लिए इसे 3 से गुना करो, तो ये तुम्हारा 3 से हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का मान 15, बी का मान 6, सी का मान 5। अब क्वेश्चन में कहा गया इतने रुपए के प्रॉफिट को सभी लोगों में बांटा गया है, तो ये 29,120 मेरे भाई एक का नहीं सब का वैल्यू है। मतलब ये 15 प्लस यहाँ 6 21, और 21 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 26 का मान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, बी का हिस्सा ज्ञात करो, तो बी का हिस्सा मेरे भाई 6 है। 26 से अगर हम काटते हैं तो एक बार में 26, 31 हो गया एक बार में 26, 52 हो गया मेरे भाई 2 बार में, और 112 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 672, 6,720। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो अनुपात के ऐसे सवाल आपके पेपर में देखने को आ सकते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन में जनरली जो है ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए। अगर आप टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं तभी आप सुपर 30 में बाकी जो मैंने वीडियोस यहाँ करवा रखे हैं आप उनको भी देखिए, आपकी मदद उससे भी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 30 सवालों से मेरी बात नहीं बन सकती है, तो मेरे भाई आप बाकी वीडियोस को भी देखना शुरू कर दो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाएंगी पूरी प्लेलिस्ट से। ठीक है भाई, आइए चलिए यहाँ पर अब एक क्वेश्चन तो मेरा आपको होमवर्क देना बनता है, क्योंकि बोर्ड मास में मेरे भाई पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं होता। सिंपल यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगाओ और इस सवाल को यहाँ पर बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है, और यहाँ पर इसका आंसर जो है दोस्त यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। जितने बच्चे मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उन सभी के लिए मेरे तरफ से जो है पूरी की पूरी शुभकामनाएं होगी उनके पेपर के लिए, और साथ में मैं उन सभी बच्चों को हार्ट भी दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जब भाई वो मेहनत करेंगे तो डिजर्व भी तो वही करेंगे ना। जब इस क्वेश्चन को वो बच्चा सॉल्व करेगा तो वो सीट भी वही डिजर्व करेगा। तो मेरी पूरी शुभकामना होगी, और मेरे तरफ से हार्ट और लाइक सब कुछ उस बच्चे को जाएगा। तो इसका सॉल्व करना है और आंसर क्या देना है, कमेंट बॉक्स में देना है भाई। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल देखिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल क्या बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई ये कहा गया कि जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 10,000 रुपए का ऋण लिया, 2 वर्षों के बाद में 12,544 रुपए का भुगतान किया। यदि वह उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत हो जाती। अभी यहाँ पर देखोगे तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए लिए थे, और उसके बाद में 2 वर्षों के बाद में उसे इतने रुपए का भुगतान करना पड़ गया। तो पहले तो हम यहाँ पर रेट निकाल लें कि भैया जावेद जी का यहाँ पर रेट कितना है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, और 2 साल में कोई पैसा जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 10,000 से कितना हो चुका है, तो मेरे भाई यहाँ पर 125,44 हो चुका है यहाँ पे।
ये इतना हो चुका है। आप सीधा सीधा अगर यहाँ देखोगे ना, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा किससे काट सकते हो, तो देखो पहले 2 साल से 1 साल पर आने के लिए रेशियो लो। तो अगर आप इसका रेशियो लोगे दोस्त यहाँ पर, तो जैसे 4 से काटो, तो 4 से काटोगे तो ये 2500 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 3 बार में, फिर 1 बार में, 14 आ चुका है। तो यहाँ 3 बार में 12 और इतना मेरे भाई इतना हो जाएगा। 4 3 के 12, 4 एकम 4, 14, 4 3 के 12 मेरे भाई, 4 6 24। क्या ये अभी भी आपका ये कट सकता है? बिल्कुल मेरे भाई, ये अभी भी कट सकता है। अगर आपको ये पता है कि 31 36 किसका स्क्वायर होता है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसका होता है, तब दिक्कत है। हालांकि यहाँ पर जो है 56 का ये हमारा स्क्वायर होता है मेरे भाई, 25 से 6 ज़्यादा है। आप चाहो तो यहीं पर इसका रूट लगा सकते हो, लगा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साल से मेरे भाई 1 साल पर आना है, तो मुझे इसका रूट करना होगा। यहाँ पे रूट करना होगा तो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरे भाई 56 हो जाएगा। 6 का ब्याज अगर 50 पर है तो टोटल ब्याज 12% का होगा। कैसे? देखो 6 का ब्याज मेरे भाई कितने पर? 50 पर। तो इंटू कितना करूँगा? 100। तो इंटू करूँगा मेरे भाई 100, तो ये हमारा हो जाएगा 12% का रेट। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, जरा वो देखो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा है कि यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत हो जाती, उसे कितनी राशि की बचत हो जाती। अब देखो भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, रेट तुम्हारा कितना है? 12 है। इस 12 के आधार पर अगर को उसने साधारण ब्याज पर लिया होता, तो साधारण ब्याज में क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 24% का उसका ब्याज लगता। लेकिन चूंकि इस पैसे को उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, तो चक्रवृद्धि में कैसे निकालते हैं? पहले साल का ब्याज 12%, अगले साल का ब्याज 12%। तो सक्सेसिव में एक बार दोनों को यहाँ जोड़ देते हैं भाई यहाँ पर, और दशमलव लगा करके एक बार इनको गुना कर देते हैं। मात्र आखिरी के 2 अंकों को रखते हैं और ये ट्रांसफर हो जाता है। तो 25.44%। इतने परसेंट का क्या होगा? तो इतने परसेंट का मेरे भाई उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 25.44 का इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर जो ये बचत कर लेता वो कितने की करता? अगर वो साधारण पर लेता है तो इसमें से कम देना पड़ता, इसमें से आप ये घटा दो तो यानी 1.44% उसे बचत हो जाती। इतने परसेंट का बचत होता। लेकिन ये परसेंट आपका वैल्यू में कितना है? तो आप अगर देखोगे मेरे भाई, तो वो जो 10,000 रुपये है ना, आप मेरे भाई उस 10,000 का आप इतना परसेंट निकाल दो, 1.44 अपॉन में 100 निकाल दो। ये हटाओगे 2 जीरो आपके और चले आएंगे, पूरा खत्म। 144 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले जो मेरे भाई यहाँ पर दिया गया था उसके आधार पर आपने रेट निकाला, उस रेट के हिसाब से साधारण पर देते तो 24% का ब्याज बनता। चक्रवृद्धि पर दिया तो 25.44 का, डिफरेंस आपका 1.44 का। इस प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकालिए और आपकी मेरे भाई यहाँ पर बचत हो जाएगी। ठीक है, समझ गया मेरी बात को लेकर के यहाँ पर? चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। देखिए, ऐसे ही बेहतरीन सवालों की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो रेलवे की बहुत ही प्यारी हम लोगों ने किताब निकाली है, और ये किताब अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हर जगह पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, आप रेलवे में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का मेरे भाई आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, टेक्नीशियन हो या फिर एएलपी का पेपर हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का पेपर हो, संपूर्ण रेलवे के लिए मेरे भाई आपकी ये रेलवे गणित की किताब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रभावी साबित होती है। ये किताब जो है मेरे भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में है हमारे पास में। ठीक है, जो बच्चे मेरे भाई हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं वो रेलवे गणित मंगाएं, जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो रेलवे मैथ्स मंगाएं। बहुत ही कम कीमत के अंदर में इतनी मोटी किताब आप देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आप मंगा सकते हैं। कंप्लीट रेलवे है, एग्जाम स्पेशल नहीं है, संपूर्ण रेलवे के सवाल इसमें दिए गए हैं। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा सकते हैं, और बच्चों ने बहुत प्यारा फीडबैक दिया है। आपको आपके आसपास के लाइब्रेरी में किताब देखने मिल जाएगी, और मात्र 269 रुपये के अंदर में विथ डिलीवरी आप अपने घर पर ये किताब मंगा सकते हैं। समझ गए? तो इसको मंगाइए और इससे बढ़िया तरीके से सवालों का मेरे भाई प्रैक्टिस आप करिए यहाँ पे। मोटो रेजर 50 अल्ट्रा ने फ्लिप फोन्स की दुनिया को ही फ्लिप कर दिया है। इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट फ्लिप फोन। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला गया। इसमें कहा गया एक्स वाई जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद में एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत के 9 महीने के बाद में वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ हमारा 4,50,000 है तो वाई का हिस्सा कितना होगा? कुल मिलाकर के यहाँ 3 लोगों के बारे में बात हुई है। एक हमारा यहाँ पर एक्स है मेरे भाई, दूसरा हमारे पास में यहाँ पर वाई है, और तीसरा हमारे पास में कितना
कितना है, जेड है। तो एक्स वाई जेड एक साझेदारी में प्रवेश किए। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश किया, चलो मान लेते हैं इसने इन्वेस्टमेंट मेरे भाई एक्स की। वाई शुरुआत के 4 महीने के बाद में। अच्छा, पूरी कहानी साल के अंत में चली है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर देखो, एक होता है मेरे भाई इन्वेस्टमेंट और एक होता है यहाँ पर टाइम, ठीक है ना। तो इसने साल के शुरुआत में मेरे भाई इन्वेस्ट किया है, यानी कितने महीनों के लिए करा होगा, तो इसने पूरे साल के लिए किया होगा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि ये वार्षिक लाभ बोला गया। वार्षिक लाभ का मतलब साल के अंत में प्रॉफिट मेरे भाई मिलेगा। तो अगर मैं साल के शुरुआत में मेरे भाई निवेश कर रहा हूँ और मुझे अंत में प्रॉफिट मिलेगा, इसका मतलब मेरा पैसा पूरा का पूरा 12 महीना लगा है, ठीक है। उसके बाद में वाई जो है शुरुआत से 4 महीने के बाद में आता है, तो इसमें से 4 महीने कम कर दो, यानी ये 8 महीने के लिए आता है, ठीक है। और बोला गया वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है। जो भी यहाँ पर इसने निवेश किया, इसका मेरे भाई 3 गुना इसने निवेश किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वाई शुरुआत से 4 महीने के बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और वाई शुरुआत से जेड महीने के बाद, ठीक है, वाई शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जेड आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है यहाँ जेड आएगा दोस्त। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है टाइपिंग एरर है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो इसे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ बोला गया मेरे भाई जेड शुरुआत से 9 महीने के बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करेगा। जेड इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या बोला गया, जरा पढ़िए। तो जेड नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई, शुरुआत से 9 महीने के बाद में, तो शुरुआत में 9 महीने माइनस कर दीजिए तो इतना हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मेरे भाई इसके पैसे का कितना हो जाएगा, तो इसके पैसे का वाई के राशि का डबल यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल का अगर आप रेशियो देखते हैं तो एक्स फालतू का है, ये एक्स मेरे भाई यहाँ पर कट जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका किसका रेशियो है, टाइम का। आपको पता है इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ गुना करने पे क्या मिलता है, तो प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ 1 इंटू 12 हो जाएगा मेरे भाई 12, 3 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 24, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18। अगर हम इसका अनुपात देखेंगे, 2 बार में, 4 बार में और ये 3 बार में, ये लाभ का अनुपात होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि वार्षिक लाभ यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर देखो 4 हो गया, 5 हो गया, और कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4, ये कितने की वैल्यू है, 4 3 7 2 9 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया वाई का हिस्सा बताओ, तो भैया वाई का हिस्सा कितना है, 4 है। 9 से काटेंगे मेरे भाई 5 बार में, 5 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो साझेदारी के जो ये सवाल होते हैं ना, इनमें थोड़ी जो है सावधानी बरतनी होती है, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है और आपके आए नंबर जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको अपना जो है लागत का अनुपात देखना होता है, क्या इन्वेस्टमेंट है आपकी, समय का अनुपात देखना होता है, गुना कर देंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकल करके चला आएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लाभ और हानि का हमने आपका रखा है, आप देख सकते हैं। कविता ने एक मेज उसके मूल्य पर 30% के छूट पर खरीदी और उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ में बेच दिया, ठीक है। नया विक्रय मूल्य और मूल विक्रय मूल्य के प्रतिशत का अंतर कितना है, साथ ही यदि मूल विक्रय मूल्य 8,000 रुपये है तो कविता को लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई। चलिए हम लोग यहाँ पर ये भी बना लेते हैं। तो पहले कहा गया कि कविता जो है एक टेबल को खरीदती है 30% के डिस्काउंट पे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है टेबल की कीमत 100 रुपये है, कविता मैडम इसे डिस्काउंट में लेकर के आती हैं, तो मान लीजिए 30 यहाँ % का डिस्काउंट होता है, तो वो इसे 70 में लेकर के आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं 70 यूनिट में ले आती हैं। उसके बाद में सी सोल्ड इट विथ 48% इंक्रीज ऑन द प्राइस, इसको 48% बढ़ा करके बेचेगी। तो यहाँ पर इसका 48% कितना होगा, यहाँ पर इसमें कितना परसेंट बढ़ेगा, 48%। बट बात यहाँ पर ये है ना, 70 का 48% कितना होता है, तो यहाँ कैलकुलेट करो 70 इंटू कितना, 48 बटे मेरे भाई 100। यहाँ पर आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, 7 8 56 6 5, 7 चौके 28 और 5 33, और इसे 10 से भाग 33.6, तो इसमें यहाँ पर 33.6 आप जोड़ दो। इसका 48% कितना होता है, तो 33.6 के करीब में होता है। जब आप इसमें 33.6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 103.6, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़ लीजिए। तो बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन न्यू सेल प्राइस एंड ओरिजिनल सेल प्राइस। भैया न्यू सेल प्राइस हमारा 100 था, सॉरी न्यू सेल प्राइस हमारा 103 था और ओरिजिनल सेल प्राइस 100 था। डिफरेंस कितने का, 3.6 का। कौन से ऑप्शन में 3.6 का जिक्र है, ऑप्शन नंबर डी में। बस मेरे भाई यहीं पर बात खत्म।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, 3.6 का। और ये भी बोला गया अगर ओरिजिनल प्राइस हमारा इतना है तो हाउ मच एक्स्ट्रा मनी कविता इज एज अ प्रॉफिट, उसको एक्स्ट्रा कितना मिला। बस मेरे भाई इसी का इतना परसेंट निकाल दो, बात खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, 8,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यही तो होगा और क्या होगा। तो ये समझना था आपको यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है खेलना सीखो उनके साथ में, नहीं तो वो खेल जाएगा आपके साथ में, ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। यदि किसी संख्या का 5/6 यहाँ पर देखिए पढ़िए, इफ 5/6 ऑफ ए नंबर इज 10 लेस देन द नंबर इटसेल्फ देन 7/5 ऑफ द नंबर इज। यदि किसी संख्या का 5/6, मान लीजिए x नाम की कोई संख्या है, उस संख्या का 5/6 जो है, ठीक है, यहाँ पर उसी संख्या से 10 कम है। यहाँ पर ये जो संख्या का मेरे भाई 5/6 है, अपनी ही संख्या से कितना कम है, तो अपनी ही से मेरे भाई 10 कम है, यानी खुद में से 10 घटा देंगे तो इतना निकल करके चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या का मेरे भाई यहाँ पर 5/6 जो है, ये कैसे प्राप्त हुआ, तो किसी संख्या का 5/6 अपनी ही संख्या से मेरे भाई यहाँ पर 10 कम है, तो अपनी में से 10 कम करने पे उस संख्या का 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करो। मैं इसका आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, ऐसा जो आप सोच भी नहीं पाओगे, बात मानना मेरी बात को। ठीक है, तो उसमें से इतना घटाने पर इतना आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 5x अपॉन में कितना हो जाएगा 6, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10 के। 6x में से 5x गया तो ये हो जाएगा x बटे में कितना हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 10 के। x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। अब भैया x का मान तुम्हारा 60 आ गया ना, अब जरा क्वेश्चन में देखो तो क्या कहा है, उस संख्या का 7/5 कितना होगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, ये 60 है, इसका 7/5 बार पता करना है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 84। कितना हो जाएगा 84। अब ये नॉर्मल बच्चे करते हैं, आपको ऐसे करने दूंगा मैं जीवन में कभी नहीं। आप इस बात को समझिए, आपको ऐसे सवाल नहीं करना है सर, आप इस बात को समझिए। यहाँ पर आप किसी संख्या में से कम करते हैं तो वो अपने आप का 5/6 हो जाता है। मतलब आप ये कहना जरूर चाहेंगे ना कि सर अगर वो यहाँ पर 6 था तो वो कितना हो गया, 5 हो गया। यार मैं है ना अपने आप का 3/4 हो गया हूँ, बताओ, इसका मतलब मैं पहले 4 हुआ करता था तो अब 3 हो गया हूँ। समझते हो मेरी बात को। तो अगर कोई संख्या यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई संख्या अपने आप की इतनी हो गई है तो ये उसकी वैल्यू थी और ये वो हो गई है, तो कमी कितने का, तो कमी मेरे भाई 1 का। और इसी 1 का मान कितना है, देखो 1 की कमी की गई और यहाँ कितने की कमी की गई, 10 की। तो यानी मेरे भाई यहाँ पर जो 10 है वो कितने का मान है, तो वो 1 का मान है। अगर मुझे उस संख्या की ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है तो मैं किससे गुना करूंगा, तो मैं यहाँ पर 6 से गुना करूंगा। ठीक है, फिर बाद में बोला गया यहाँ पर उस संख्या का 7/5 कितना है, ये मेरी वो संख्या हो गई और इसका मुझे 7/5 पता करना है। मैं यहाँ काटूंगा भाई, 7 × 6 42 × 2 84, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कभी, आपको सोचना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यही तरीके आपको मेरे भाई आपके सिलेक्शन दिलाएंगे। समझिए 1 का मान आपको दिया गया था, तो यहाँ पर आपने जो लिखा है वो 10 है मेरे भाई, 1 का मान है। अगर आप नहीं पता करना चाहते तो 5 से गुना करते, आप ओरिजिनल पता करना चाहते हैं 6 से करिए, 6 से गुना करते ओरिजिनल संख्या का मान निकल गया, उसका 7/5 बोला था, आपने गुना किया, आपका आंसर आ गया। स्मार्ट अप्रोच सीखिए, स्मार्ट अप्रोच ही सिलेक्शन दिलाता है। इन्हीं स्मार्ट अप्रोच के दम पर मैं 5 सरकारी नौकरी निकाल चुका हूँ। इन्हीं स्मार्ट अप्रोच के दम पर मैं सीजल में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हूँ। इन्हीं स्मार्ट अप्रोच के दम पर आज हमारे बच्चे भारत के हर एक डिपार्टमेंट में हैं, कोई कस्टम्स में है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है, तो कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। और यही स्मार्ट अप्रोच आपको भी सीखना है, ताकि आप भी मेरे भाई जो है स्टेशन मास्टर या आप भी टेक्नीशियन या आप भी लोको पायलट के पद पर चयनित हो पाएँ। ध्यान रखिए, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहा गया पढ़िए। 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़कर कितने रुपए हो जाती है। यदि समान धनराशि 9% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए निवेश की गई होती, साधारण ब्याज कितना होता। मतलब यार मैंने कहीं पर कोई पैसा निवेश किया, 6% के रेट पर किया, 5 वर्षों के लिए किया, ठीक है, तो वो बढ़कर के इतना हो गई। मतलब जो ये हुआ है वो मेरा भाई क्या है, अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज, प्रिंसिपल जमा मेरे भाई ब्याज। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 1 1 फिर हो जाएगा 3, ठीक है, फिर 880, तो ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल हो गया 100% का, और ब्याज हो गया मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 6% और कितना यहाँ पर 5 साल।
तो एक साल में 6% का ब्याज तो 5 सालों में कितना 30% का ब्याज। तो एक साल में 6% का ब्याज तो 5 सालों में 30% का ब्याज, यानी ये क्या है तो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब कितने का मान है तो 130% का मान है। अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पता करना है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इफ सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर एट इतना। साधारण ब्याज पता करना है, और साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम होता है। एक साल में 9% तो 8 साल में कितना 72%। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 72% यहाँ पर। ठीक है, अब कायदे से देखो ये 9 का मल्टीपल है, तो मेरा सही उत्तर जो होगा वो मेरे भाई 9 का मल्टीपल होगा। तो मैं यहाँ पर उस ऑप्शन की तलाश में निकल जाऊंगा जो मेरा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 9 इसके साथ में कटेगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। तो बोलेंगे 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 कभी भी 9 से नहीं कटता है। ठीक है, 5 5 10 और 8 18 मेरे भाई ये हमारा 9 से कटता है। ठीक है, 6 और 3 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 और 2 7 कभी नहीं कटेगा, 6 और 3 9, 7 और 2 9 मेरे भाई बिल्कुल कट जाएगा। अब ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, दो ऑप्शन है आपके पास में। अब यहाँ देखो भाई, सिंपल सी बात को समझना, आप अपने सवाल में देखना, क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी जीरो मिलेगा। ऊपर में गौर से देख लो, 5 इसके पास में नहीं है, 5 इसके पास में नहीं है, तो जीरो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट जीरो है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नॉर्मल गुना भाग करना तो हर कोई बता सकता है यार, वो तो आप भी कर लोगे। उसमें आपने मेरे से क्या सीखा, इस सुपर 30 सीरीज से क्या सीखा, इस चैनल से आपने क्या सीखा। सीखा मेरे भाई अगर कुछ नया, तभी तो फायदा है ना, तभी तो बाकी भीड़ को पीछे छोड़ पाओगे। नहीं तो वही वही बात है, जैसे रूम लेकर के चावल दाल चोखा में जीवन चल रहा है, वही से ही जीवन चलेगा। घर वालों को 2-3 साल बोलते रहो कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी, और वो फिर वो तैयारी ही चलती रहेगी मेरे भाई, काम आपका बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं ना, जिस दिन तरकारी तुम्हारी यहाँ पर वेजिटेबल और सब्जी में बदल जाए, समझ लेना जीवन का स्तर बढ़ चुका है। समझ रहे हो बात को लेकर के, अभी जीवन जो है वो तरकारी वाला चल रहा है। तरकारी क्यों बोल रहे हैं, जब इंसान अभाव में होता है ना, तो वो तरकारी में ही जीवन चला रहा होता है। और जब उसके पास में मेरे भाई जब अच्छा खासा बैलेंस और बाकी स्टेटस बन जाता है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है। अब वो तरकारी नहीं होता है, अब उसके घर में वेजिटेबल सूप होता है, और न जाने 4 तरह के अंग्रेजी चोचले होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उससे बाहर आना है, तो ऐसे तरीके मेरे भाई अपनाने पड़ेंगे आपको। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर सवाल देखते हैं। एनटीपीसी में बोला गया, यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। यहाँ पर बोला गया अगर एक 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 जो है उसको यहाँ पर 9 से डिवाइड करना है, तो मिनिमम कितनी वैल्यू होनी पड़ेगी। अभी बोले थे ना, कोई भी संख्या अगर 9 से कटना चाहता है तो उसके सारे अंकों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो यहाँ जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9। तो एक को कितनी बार लिखना होगा, तो एक को 9 बार, बस बात खत्म। ठीक है, एक को 9 बार लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 9 से कट जाएगा, खेल खत्म हो गया। इतना ही सवाल था आपका। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 17 नंबर सवाल, नल तथा टंकी का क्या कहा गया पढ़िए। ठीक है, टुच्ची चीज़ें पढ़ेंगे ना यार, देखिए कभी सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़े सवाल अच्छे लेवल के करने हैं आपको, और थोड़े अच्छे तरीके से करने हैं आपको, तभी ये रेलवे में नैया पार हो पाएगा। मान रहे हैं मेरी बात को लेकर के। आइए पढ़िए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं, और कुछ समय के बाद यहाँ पर बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। ए और बी एक टंकी को 36 और 48 मिनट में, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये 36 मिनट हो गया और ये हमारा 48 मिनट हो गया। तो ए और बी 36 और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं। तो 36 और 48 का मेरे भाई एलसीएम कितना होता है 144। 36 का 4 गुना, 48 का 3 गुना। ठीक है, दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं, और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद अगर हम बात करें तो बी को बंद कर दिया जाता है। मतलब पहले तो एक साथ ये लोग चले हैं, तो ऐसे मान करके चलो ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, और कितने देर तक, टी देर तक। तो ए और बी टंकी को इतने मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप एक ही समय खोले गए हैं, और कुछ समय के बाद में बी को बंद कर दिया गया है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो ठीक है, इसको हटाओ, बेसिक अप्रोच हटाओ, थोड़ा बढ़िया बताएंगे। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो यहाँ पर बी को कितने मिनट के बाद बंद किया गया। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो आपको यहाँ पर ये बात पता है कि शुरू में यहाँ पर जो है ना, कौन कौन काम कर रहा था, ए और बी मेरे भाई दोनों काम कर रहे थे। कुछ समय के बाद में यहाँ पर बी को बंद कर दिया गया, लेकिन ए तो काम करता रहा। इसका मतलब ए ने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया है, यानी ए ने पूरा का पूरा 30 मिनट काम किया है। तो ई ने पूरा का पूरा 30 मिनट काम किया है, तो ए
ए के द्वारा किया गया कार्य है कितना, 1 मिनट में मेरे भाई वो यहाँ पर इतना पानी भरता है, तो 30 मिनट में उसने कितना भरा होगा, तो 120 पानी भरा होगा। यानी पूरे वर्क में 120 काम अगर यहाँ पर किसका है तो ए का है, तो बाकी जो यहाँ पर इसमें से माइनस कर दोगे तो बाकी जो 24 काम होगा वो किसका होगा, तो बी का होगा। किसका होगा, बी का होगा। 1 मिनट में बी 3 यूनिट भर सकता है, तो 24 भरने में कितना लगा होगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर 8 मिनट तक बी ने काम किया। तो क्वेश्चन में बोला बी कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया है, तो बी जो है वो 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया है। स्मार्ट अप्रोच ही सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता है, दिमाग में ये बात फिट करके चल लेना। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कहा गया। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है जो 7 और 5 के अनुपात में है। यदि इसमें से 9 लीटर मिश्रण को आप निकालते हैं और 9 लीटर तरल पदार्थ बी से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह के पदार्थों का अनुपात 7 और 9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा कितनी थी। ये सवाल मुझे आज भी याद है, जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया था ऑफलाइन गुरुकुल में, तो वहाँ पर एक लड़की थी मेरे भाई, तनिष्का करके कुछ शायद उसका नाम था, और उसने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। उसने कहा कि सर ये क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी सीजीएल के 2017 में इसमें आया, 18 में इसमें आया, और मैं काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान हो गई हूँ। जब मैं यहाँ पर अलग अलग जैसे टेक्स्ट बुक और बाकी सभी एप्लीकेशंस में मैं इनके सॉल्यूशन देखती हूँ तो मुझे बहुत लंबा और वाहियात सॉल्यूशन मिलता है। आधे टाइम तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उस क्वेश्चन को लेकर के, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन पर काम किया और इसके जैसे आने वाले हर एक सवाल के मैंने स्मार्ट अप्रोच बनाए। ठीक है, जब भी यहाँ पर ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है भाई, ठीक है ना, और इसमें से आप 2 लीटर निकालते हो और आप मान लीजिए यहाँ पर 2 लीटर वापस से डाल देते हो। ठीक है, 2 लीटर निकालते वक्त तो सॉल्यूशन निकालोगे, डालते वक्त में तुम्हारी मर्जी होगी कि पानी डाल रहे हो कि सॉल्यूशन डाल रहे हो, और ऐसी रिप्लेसमेंट करते हो और बाद में कुछ और रेशियो हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जाता है शुरू में इसकी मात्रा कितनी थी। ऐसे सवालों का मेरे भाई सिंपल यहाँ पर जो है मेरे पास में आंसर है। आप ये देखिए, आप निकालते वक्त में क्या निकाल रहे हैं, तो 9 लीटर मिक्सचर, लेकिन जब आप रिप्लेस करते हैं तो लिक्विड बी के साथ में रिप्लेस करते हैं। तो मेरे भाई जो चीज़ रिप्लेस हो रही होती है हमें वो नहीं लेना होता, हमें यहाँ पर बी को नहीं लेना है। बी दगाबाज निकल गया। ठीक है, घर से निकले थे दोनों साथ कसमें खा करके कि चलो दोनों घर छोड़ देते हैं, बाद में पता चला कि बी वापस घर में आके छिप गया और ए को अकेले रास्ते में छोड़ दिया। तो जो धोखा देता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। बी धोखेबाज है। बी वापस क्यों आया, जब निकले थे दोनों निकले थे तो दोनों रहते, आते तो साथ में आते, अकेला बी वापस आ गया मतलब बी धोखेबाज है, उसको मत लो। तो ए की तुलना टोटल के साथ में करो, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 जमा 5 यानी 12। दिख रहा है ना, ए बटे में कितना लेना है टोटल। ये मेरे भाई कम हो गया, किससे, के से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये कम हो गया, और ये कितना हो गया, तो बोलोगे 7, देखो बी को नहीं लेना ना, तो 7 बटे में टोटल, तो क्या लेना है मेरे भाई, 7 बटे में यहाँ पर टोटल 16 हो जाएगा। यानी ए हमारा इतना था और कम होने के बाद में वो इतना हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, तो के की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली हम ये कहना चाहेंगे कि भैया ये हमारा ओरिजिनल मिश्रण की वैल्यू थी और ये रिप्लेस होने के बाद में हो गया, यानी ये रिप्लेस होने के बाद में ये आफ्टर वैल्यू है, ये नया वैल्यू है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कितना यूनिट आपने रिप्लेस किया, तो 1 यूनिट। उसी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 9 लीटर है। उसी 1 यूनिट का मान कितना है, तो 9 लीटर है। अब ये के किसके बारे में बताता है, तो के बताता है कि मिश्रण अपने आप का कितना गुना हो गया है। तो मिश्रण अपने आप का 3/4 हो रहा है। इसका मतलब पहले मिश्रण 4 था तो मिश्रण 3 हो गया, यानी कमी हुई 1 की। 1 का मान कितना है, तो 9 लीटर है मेरे भाई। तो 1 का मान अगर 9 लीटर है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 × 9 मतलब 36 लीटर। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो हमारा कितना है, तो 36 लीटर का है। लेकिन खबरदार, आपको यहाँ पर जो है वो 36 लीटर नहीं पूछा गया है, आपसे यहाँ पर ये कहा गया आरंभ में इस मिश्रण में ए की मात्रा कितनी थी। तो आरंभ में जो ये मिश्रण था 36 लीटर का, ये ए और बी दोनों को मिला करके बना था, यानी उसमें ए का मात्रा 7 था, बी का मात्रा 5 था, मतलब ये कितने का मान था, तो ये मेरे भाई 12 का मान था। उसमें अगर ए का मान निकालना है तो हम यहाँ पर 7 से गुना करेंगे और बी का मान निकालना है तो 5 से गुना करेंगे। इसे काटिए 3 बार में तो उत्तर कितना आ जाएगा, 21 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से मेरे भाई मैंने अपने जो रिकॉर्डेड बैच है ना इसमें पढ़ा रखा है। आप भारत में सर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग या रेलवे हो या सीडीएस या डिफेंस, आप मेरे भाई बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से आप अपने इस रिकॉर्डेड बैच VOD 2.0 के साथ में मेरे भाई पढ़ाई कर सकते हैं।
एकदम मैंने आप लोगों के लिए नया बैच अभी रिकॉर्ड 2.0 लॉन्च किया हुआ है और इसकी जो फीस है मात्र 699 रुपये है, जिसमें आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। आपके मोबाइल का रिचार्ज 2 महीने 1 महीने के बाद में आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन ये बैच आपके सिलेक्शन के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके अंदर में मैथ्स के सारे कंसेप्ट हैं, 500 टेस्ट इसके अंदर में मिलते हैं, 6500 से ऊपर सवाल मिलते हैं, 300 से ऊपर वीडियो मिलते हैं और बहुत ही तरीके से टाइप वाइज और लेवल वाइज सोच करके आपको पढ़ाया गया है। आपको अगर गणित में मतलब कुछ भी नहीं आता है ना, तो बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर के अंतिम छोर तक की पूरी चीज़ यहाँ पर इसमें पढ़ाई गई है। सारे के सारे सवालों को स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से डिस्कस किया गया है और हाईली अपडेटेड बैच है, पुराना कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। ये नहीं कि बहुत पुराना बैच है 99 रुपये में आपको दे दिए हैं और सिर्फ उस बैच का हम कीमत निकलवा रहे हैं आपसे, ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई नहीं है। ठीक है, कंटेंट में एकदम प्रीमियम कंटेंट है, दम है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कहीं पर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप यहाँ से पढ़िए। इसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे इंक्वायरी नंबर 8506003399 पर संपर्क करना होगा। ठीक है, आप यहाँ से ले पाएंगे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ये बैच मेरे भाई सहयोगी होगा आपके लिए। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है जरा पढ़िए। आ जाओ, मज़ा आ रहा है ना। अब ये सवाल देखो तुम्हारा दिमाग का धागा खोल देगा। ग्रुप डी का ये सवाल है दोस्त यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, ग्रुप डी का ये सवाल देखो, कोई कहेगा नहीं कि दूसरा ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। आता है भाई, क्या करोगे? देखो यहाँ पे आता है, आया है, हम घर से थोड़ी लाए हैं। देखो आपके टेक्नीशियन में भी ऐसा आएगा, क्या कर लोगे? पढ़ो सवाल में कहा गया भैया एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए ट्रेन और कार से यात्रा करता है। वह कार से 10 किलोमीटर की यात्रा करता है और शेष जो है वो ट्रेन से यात्रा करता है। मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए, कार है तो उससे कितना किया? 10 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी जो ट्रेन है मान लीजिए उससे x किलोमीटर की यात्रा उसने तय की। ठीक, और उसके बाद में वह अपने कार्यालय t घंटे में पहुंच जा रहा है। उसके बाद यदि वह इसका ठीक विपरीत करे और अब मेरे भाई कार से वो x करे और ट्रेन से यहाँ पर इतना करे, तो उसे जो समय लगेगा वो t + 0.5 लगेगा। ये क्वेश्चन में कहा गया कि यदि वह ठीक इसका विपरीत करता है तो यहाँ पर इतने घंटे में कार्यालय पहुंच जाता है। क्वेश्चन में बोला गया यदि ट्रेन और कार की चाल, ये ट्रेन की कार है और अगला किसका चाल है मेरे भाई? तो कार का चाल है। समझ रहे? अब देखो इसमें कितना बढ़िया तरीके से आपको लपेटा गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पहले ट्रेन फिर कार दिया गया, तो पहले ट्रेन फिर कार दिया गया यहाँ पर। तो एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए ट्रेन और कार से यात्रा करता है। कार से 10 किलोमीटर की यात्रा करेगा, शेष मेरे भाई ट्रेन से करेगा तो टी समय में। उसके बाद में यदि उसका ठीक विपरीत करे, कार से x करे, ट्रेन से इतना करे, तो इतने समय में। ठीक है, ये जो पहली मेरे भाई ये दी गई है, ये आपके ट्रेन की रफ्तार है और दूसरा जो दिया गया वो आपका कार का रफ्तार है। ठीक है, तो अपने कार्यालय तक पहुंचने में उसको कितना दूरी का सहारा या कितना दूरी उसको तय करना पड़ेगा, ये बोला गया है। मेरे भाई देखो, ये पहले केस का टाइम है और ये दूसरे केस का टाइम है। मुझे टी की वैल्यू नहीं पता है तो मैं लोड क्यों लूँ भाई यहाँ पर? ठीक है, मैंने कहा इसके समय में से इसके समय को घटा दो तुम। समझ रहे हो? सीधा सीधा इसके समय में से इसके समय को घटा दो, t + 0.5 में से t को घटा दो, सिर्फ 0.5 बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मैं बोलूँगा बाद वाला समय में से पहले वाला समय घटा दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? t.5। अब यहाँ पर ये इसमें समय कितना लगा, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बाद वाले केस में कार से उसने दूरी कितनी तय की है? तो कार से उसने दूरी तय की है x, और यहाँ पर कार की रफ्तार कितनी है? तो 40। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कार से मेरे भाई लिया गया, और यहाँ ट्रेन से कितना दूरी तय किया है? तो 10, और स्पीड कितने की है? 50 की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा। इसमें से क्या माइनस करेंगे? t1 को, यानी पहले वाले केस में समय। तो यहाँ पर t1 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर डिस्टेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा? यहाँ पर स्पीड हो जाएगा, और प्लस उसके बाद में यहाँ पर ये डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। और 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। यानी बाद वाले समय में से पहले वाले समय को घटाने पर 1/, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप इसे हल करिए जनाब थोड़ा सा। तो आप इसे जब हल करेंगे तो आप इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे? एक्स वालों को एक साथ में रखो, तो यहाँ बोलोगे सर ये एक्स अपॉन में कितना है? 40 है, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस हमारा एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? 50। इसको थोड़ा हम एक साथ रखते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा?
तो भैया ये आपका हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1/5 में से सर घटा दीजिए 1/4 को, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, या फिर सारा सारा एक ही साथ एक ही जगह पर लेकर के चले जाओ तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ये 1/2 है तो यहाँ रहेगा, ये प्लस में है तो जा करके वहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो जा करके मेरे भाई प्लस में हो जाएगा। इससे एलसीएम एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मेरे भाई 200, ठीक है। ये 40 का 5 गुना है तो ये हमारा हो गया 5x मेरे भाई। 50 का 4 गुना है तो ये हमारा हो गया इतने के करीब में। इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 20, ठीक है। 2 का यहाँ पर 10 गुना, 5 का यहाँ पर 4 गुना, 4 का यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा। अगर हम इससे काटते हैं तो कुल मिलाकर के 10 बार में होगा। तो बेसिकली x अपॉन में 10 जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा किसके, 10 में से 4 गया तो 6 + 5 हमारा 11 के, x का मान हमारा 110। अब काफ़ी लोग 110 को आंसर में ढूंढ रहे होंगे लेकिन वो उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब भाई एक बात बताऊं, क्यों ढूंढ रहे हो 110 को यार? तुम सारा सवाल पढ़ो तो सही। क्वेश्चन में कहा गया कि वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए कितने की दूरी तय करता है, तो कितने की दूरी तय करता है, तो x + 10 की दूरी। यहाँ पर x दूरी तय करता है कार से, तो 10 की दूरी तय करता है ट्रेन से, तो यहाँ पर x की दूरी कितनी है, 110 है, और कार की दूरी 10 है, तो यानी कुल मिलाकर के 120 की। तो क्वेश्चन था ना लास्ट तक घुमाने वाला, समझ गए? आंसर निकालने के बाद भी लगेगा यार कोई ना कोई गलती हो रखी है, लेकिन आपको गलती नहीं करने देंगे हम है ना यहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए। सारा समझाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर में है। आइए, सुपर 30 सीरीज को फॉलो करिए और अपने रेलवे को बढ़िया तरीके से सुधारिए बस। और लोगों को भी बताइए, कुछ नहीं आ रहा है आराम से मेरी सुपर 30 के सीरीज़ को देखें, यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़िया तरीके से अपना पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है, और अपने गणित का स्कोर बेहतर करें। आइए चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र, ठीक है, की औसत ऊंचाई हमारी कितनी है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। लड़कों की औसत ऊंचाई 118 सेंटीमीटर है और लड़कियों की औसत ऊंचाई 95 है। यदि कक्षा में 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिगेशन लगा सकते हैं। जब भी दो लोगों को मिक्स करके कुछ नया बनाया जाता है एलिगेशन लगता है। एक तरफ लड़कियों का औसत मेरे भाई यहाँ पर, दूसरी तरफ में यहाँ लड़कों का औसत, तीसरी तरफ में यहाँ पर टोटल का औसत, और यहाँ जो रेशियो देगा वो क्या देगा, यहाँ दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बॉयज़ का 118 है और गर्ल्स का 95 है। तो बॉयज़ का 118, गर्ल्स का 95, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए गर्ल्स का कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा, बॉयज़ का कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। टोटल की बात करें तो यहाँ टोटल कितना है, तो टोटल हमारा मेरे भाई यहाँ पर 100 है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो मेरे भाई 100 लिखेंगे। अब देखिए 118 में से ये चला गया तो 18 आ जाएगा, और इसमें से ये चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इफ देयर आर 20 बॉयज। लड़कों की संख्या मेरे भाई 20 बताई गई है, तो ये हमारा गर्ल्स है और ये हमारा क्या है, बॉयज है। इसी का मान 20 बताया गया है, यानी अपने आप का कितना गुना है, 4 गुना। तो ये भी अपने आप का 4 गुना होकर के कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, जो कि मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बड़े प्यार से, बड़े मध्यम तरीके से आप इसके अंदर में एलिगेशन का प्रयोग करके इस सवाल की धज्जियां उड़ा सकते थे। समझ गए? आइए चलिए, एनटीपीसी का मेरे भाई मेंस का ये सवाल है, सीबीटी 2 का मतलब मेंस का सवाल। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत हमारा 12 है, अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। कभी भी ये जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा हो जाए कि अगली 2 संख्याओं को ऐड करना है, अगली 3 संख्याओं को ऐड करना है, अगली 3 इवन संख्याओं को ऐड करना है, अगली 3 ऑड संख्याओं को ऐड करना है, तो ऑड करने से जो भी इंक्रीज आता है ना, वो किसके बराबर में होता है, मैं बता रहा हूँ। जो भी यहाँ पर आपका इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आता है मेरे भाई, वो बराबर होता है उन संख्याओं में जितने का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस का आधा इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। बोलोगे सर ये क्या है, तो जैसे मानो प्राकृत संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है यहाँ पर, ये इनमें डिफरेंस कितने कितने का होता है, तो 1 का। तो 1/2 इंटू जितनी संख्या आपने बढ़ाई है वो। इवन संख्या होती है यहाँ पर, सम संख्या मेरे भाई, यहाँ पर इनमें डिफरेंस कितने कितने का होता है, 2 का। तो 2/2 इंटू n होता है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है, खुद के बनाए हुए तरीके हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर अगली कितनी संख्या, 2 प्राकृत संख्याओं को यहाँ शामिल किया है, तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं में 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, और मैंने शामिल कितनी कर ली है, 2 कर ली है, यानी मेरा इंक्रीज कितने का होगा, 1 का। तो अगर मेरा इंक्रीज 1 का होगा तो पुराना औसत कितना था, 12, उसमें 1 बढ़ जाएगा तो नया कितना हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। जनाब ये मेंस का सवाल है, और आप देखिए मेंस के सवालों को कितने मजे मजे में आप लोग बना रहे हैं। समझ गए बात को? तो कंसेप्ट्स को भी ऐसे एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है अपना। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है। मैथ्स मतलब सीधा आदित्य रंजन सर, मैथ्स मतलब सुपर 30 सीरीज, मैथ्स मतलब आदित्य सर कंसेप्ट, बस बात खत्म। ठीक है, आइए पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया जरा पढ़िए। तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा एक काम को 10, 12, 15, 18 दिनों में करते हैं। यदि उनमें से एक बारी बारी से दिन छोड़ करके काम करे और मेघा पहले दिन काम शुरू करती है, उसके बाद में पूनम दूसरे दिन, फिर ऋचा तीसरे और तुषार चौथे, और इस तरीके से पांचों प्रकार से काम चलता है, कितने दिनों में पूरा होगा? क्या मैंने आपको ऑल्टरनेट नहीं पढ़ाया? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि ये सवाल कैसे बनेगा? जब पढ़ाया है तो मैं क्यों बनाऊं इसको? ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको बनाना है, होमवर्क है यार। ऑल्टरनेट का एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन है। ये भी रहता कि मेरा ऑप्शन फ्रैक्शन में होता तो मैं आपको बताता भी। एक सिंपल सा इंटीजर है और वो भी ज़्यादा नहीं, 2 राउंड में आपका सवाल खत्म हो जाएगा। पहला राउंड ऑल्टरनेट का लपटाना, दूसरा लपटाना, तीसरे तक आते आते काम खत्म। बस बना लेना मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन। कुछ है ही नहीं। कुछ बड़ी डिजिट होती, बड़ी संख्या होती तो मेरा जरूरत भी पड़ता वहाँ पे। ठीक है, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहा गया, पढ़ो। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी? अभी हम चैंपियन 16.2 बैच में टाइम स्पीड डिस्टेंस ही पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर इस चीज़ को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है कि अगर आप एक गति से चलते हैं तो आप इतने मिनट देरी से पहुँच गए, और अगर आप फलाने गति से चलते हैं, आप इतने मिनट पहले से पहुंच गए मेरे भाई, तो वहां पर आप जो है डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, और वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, डिस्टेंस बराबर पहले जितने गति से जा रहे थे अब जितने गति से जा रहे हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पीड का मेरे भाई डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? इनटू यहाँ पर टाइम का डिफरेंस। बस ये सिंपल सा मेरा ये कंसेप्ट, मेरा ये फॉर्मूला याद रखना, आप जीवन में हर एक सवाल बना पाओगे टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? अ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल ऑन अ साइकिल हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहले गति कितने की थी? तो 10 की थी। ठीक है, कितना लेट हुआ वो देख लेंगे हम लोग बाद में। लेट बाई कितना मिनट है? 10 मिनट। हाउएवर विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब वो कितने की गति से जा रहा है? तो 15 की गति से जा रहा है। ये S1 है, ये S2 है, दोनों का डिफरेंस कितने का? 5। तो पहले स्पीड लिख करके यहाँ पर काम तमाम कर दिया। अब बात आती है मेरे भाई टाइम के डिफरेंस को लेकर के। टाइम के डिफरेंस में भी बड़ा झोल होता है, लेकिन एक बार समझो, पहले यहाँ पर वो लेट था कितने मिनट से? 10 मिनट से, और अब वो मेरे भाई स्कूल 5 मिनट पहले पहुँच गया। हो सकता है कोई ऐसा स्पेशल बंदा स्कूल में या बंदी कोई आ गई होगी उसकी, जिसकी वजह से अब जो है, पहले बेचारा 10 की रफ्तार से जा रहा था, वो लेट पहुंच गया। अब उसने बहुत भागम भाग की, अपनी रफ्तार बढ़ाई और रफ्तार बढ़ा करके 15 कर ली। अब यार जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम तो कम लगेगा ही ना लगेगा। तो पहले यहाँ पर 10 से जा रहा था, लेट पहुंचता था, अब 15 से गया तो पहले पहुंच गया। डिफरेंस कितने का टाइम में आया? तो ऐसे मान करके चलो, मैं डिफरेंस को ऐसे समझाता हूँ। मान लो स्कूल पहुँचने का जो टाइम है वो है 10 बजे। ठीक है, ये पहले लेट जाता था। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, तो वो हो सकता है 10:10 में पहुँचता हो मेरे भाई। अब यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, मतलब 9:55 पे। तो पहले और अब में फ़र्क कितने का है? तो 15 मिनट का है। हालांकि मैंने ट्रिक के माध्यम से बता भी रखा है कि अगर एक जगह लेट और एक जगह अर्ली हो तो यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं, तो वो 10 और 5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 15 मिनट। तो यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है वो आ जाएगा 15 मिनट मेरे भाई। बट खबरदार, ये मिनट है, इसे घंटे में बदलो। किससे भाग करके? 60 से भाग करके। अब यहाँ जब 60 से भाग करोगे, लो तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। 15 से काटोगे भाई कितनी बार में? 4 बार में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 से तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 2 बार में। 2 से काटोगे भाई 2 बार में। 15 का आधा, 15 का आधा कितना होता है? तो 7.5 किलोमीटर। ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा हमारा। समझ गए बात को लेकर के? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। आइए चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का ये सवाल। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 1/6, 5/27, 8/3 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? एलसीएम हमारा कितना होगा? तो अगर हम बात करें तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। किसका? तो 1 का, 5 का, और किसका? तो 8 का। और नीचे वालों का क्या निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालेंगे। और किसका निकालेंगे मेरे भाई? 6 का, 27 का, और किसका? 3 का। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक वो संख्या होती है जो हर किसी से कट जाए। तो 1, 5, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40, जो हर किसी से कट जाए। और एचसीएफ वो होती है जो हर किसी को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी को काट दे वो है 3। बड़े सरल शब्दों में इसका उत्तर आप ऑप्शन नंबर डी दे सकते हैं।
इसमें कुछ है ही नहीं मेरे भाई। बड़े प्यार से आप इसका आंसर दे पाओगे, कुछ हो तब तो बताए भी आदमी, कुछ है ही नहीं इस सवाल में। लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत कुछ है। अब ये सवाल देखो भाई, बहुत ही भयंकर सवाल है, जल्दी बनेगा नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक मार जाओगे, पर ध्यान रखना है। एक आदमी 36 घंटे में नाव चला करके 72 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और वापस आता है। मतलब ऐसे समझ लो यहाँ पर कि 72 मतलब यहाँ पे अ मैन रोज टू अ प्लेस एंड डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर एंड कवर बैक इन 36 आवर। मतलब मैं यहाँ से ऋषिकेश गया और ऋषिकेश से वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके लिए मुझे जो दूरी तय करनी पड़ी वो कितनी तय करनी पड़ी, कितने घंटे के अंदर में, 36 घंटे के अंदर में। तो कोई इंसान यहाँ है, उससे 72 किलोमीटर की कोई यहाँ दूरी स्थित है, वो जाता भी है और वापस भी आ जाता है, कितने घंटे में, 36 घंटे में। टोटल टाइम दिया गया है कितना, तो 36 घंटा। ही फाइंड दैट, यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर उसे पता चला कि वह नाव चला करके धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी वो मेरे भाई तय करेगा। ये क्वेश्चन का जो लाइन है ना, ये कनेक्टिंग लाइन है, इस लाइन को पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया, उससे पता चलता है कि वह नाव चला करके धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करेगा जितने समय में वह विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये वाली लाइन बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ठीक है। यानी दो जगह का हमें क्या सेम करना है, तो टाइम सेम करना है, ठीक है। कि नाव चला करके उसके दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई टाइम टेकन इन डाउन बराबर हो जाएगा किसके, उतने ही समय में विपरीत में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी इन दोनों का टाइम क्या है, तो बराबर है। यानी जितने समय में बोला गया ना, जितने समय में धारा के 12 किलोमीटर में वो तय करेगा, उतना मेरे भाई यहाँ पर जो है उसके विपरीत मात्रा। मतलब ऐसे समझ लो, धारा जा रही है, बह रही है, तो मैं 1 घंटे में हो सकता है 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लूँ, लेकिन जब विपरीत बाने की बारी आती है ना, तो मैं उस 1 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तक ही वापस आ पाऊंगा यार, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 12, रफ्तार कितने की है, तो x प्लस वाई की, ठीक है। उसके बाद में जब विपरीत आ रहा है तो मात्र 4 आ रहा है, और रफ्तार कितने की है, तो यहाँ पर इतने की है। आप अगर मेरे भाई देखो तो बोलोगे सर ये 3